नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत करने वाले हिंदू जागरण मंच के प्रमुख उमेश शराफ ने प्रभारी कुलसचिव की दिल्ली यात्रा को लेकर उनसे 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, दिल्ली यात्रा में गए सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय के साथ गए वित्त अधिकारी और इंजीनियर एक ही कमरे में रुके थे या अलग अलग कमरों में? दूसरा सवाल, यदि प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ दिल्ली गए थे तो सागर से बीना स्टेशन तक ये साथ साथ गए थे या अलग अलग वाहन से वहां पहुंचे थे? तीसरा सवाल, प्रभारी कुलसचिव और उनके साथ गए अधिकारियों ने बिल एक साथ जमा किए थे या अलग अलग? उमेश जी, विश्वविद्यालय को लेके आपको सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या सवाल हैं और कितने गंभीर सवाल हैं? जैसा कि आपको जानकारी होगी, विश्वविद्यालय के धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, वो बड़ा चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार की भी एक पराकाष्ठा होती है, जो आप अभी मैंने इसकी शिकायत EWS के SP साहब से मैंने की है और इसकी जांच की मांग भी की है। और इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसा कि अभी मैंने पेपर्स में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में जो आया था, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ प्रभारी कुलसचिव से कि ये इंजीनियर जिनके साथ ये यहाँ से गए थे दिल्ली, इंजीनियर और वित्त अधिकारी, इनके साथ क्या एक ही रूम में रुके थे या अलग अलग रूम में रुके थे? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा, ये अपनी पत्नी के साथ यदि गए थे तो सागर विश्वविद्यालय से बीना स्टेशन तक क्या साथ में गए थे ये अपनी पत्नी के साथ, या उसको अलग कहीं किसी और वाहन से बुला लिया गया था? फिर मेरा तीसरा ये सवाल है कि ये दोनों जन वहाँ दिल्ली में जो रुके हुए थे, तो इन्होंने अपना जो बिल यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया है, क्या एक साथ किया है या अलग अलग किया है? ये जानकारी यदि मुझे दे देंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इन्हें क्या किया है। ये बहुत गंभीर विषय है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांघ कर ये लोग विश्वविद्यालय का पैसा हजम करने में लगे हुए हैं, ये बड़ा एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जहाँ तक यूनिवर्सिटी का जो एक अच्छा था वो अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी में कुलपति को और कुल सचिव महोदय को इस पैसा कमाने के अलावा कोई और रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ ठेका दे दो, ये बिल्डिंग बना दो, वो कर दो, शिक्षा कहाँ जा रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि हिंदू जागरण मंच के उमेश सराफ और वकील प्रीति सिंह शेखावत ने ये सवाल क्यों पूछे हैं। दरअसल इन दोनों ने सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैले भ्रष्टाचार और प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय के दिल्ली टूर को लेकर सवाल उठाए हैं और ईओडब्ल्यू से शिकायत भी की है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली प्रवास के दौरान इन्होंने सिंगल की बजाय डबल रूम का भुगतान किया है। साथ ही पत्नी को विश्वविद्यालय के खर्चे पर अपने साथ ले गए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के रिटायरिंग रूम के 8 मार्च 2025 के बिल क्रमांक 8647 में प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय ने 6 मार्च और 7 मार्च को रूम नंबर 9 डबल रूम का 3000 रुपये भुगतान किया है। 7 से 8 मार्च को इसी 9 नंबर रूम का सिंगल रूम के रूप में 2000 रुपये भुगतान किया है। बिल में डबल की जगह सिंगल की काट छाट भी की गई है। बिल में संलग्न टिकट बताती है कि वे गए तो किसी और के साथ थे, मगर वापसी में सीमा उपाध्याय के साथ लौटे हैं। डॉक्टर उमेश ने शिकायत में लिखा है कि संभवतः सीमा उपाध्याय उनकी पत्नी है। बिल क्रमांक TA09 का 13,291 रुपये का बिल भी उन्होंने स्वयं ही अप्रूव किया है। इसके अलावा प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय ने 7 अप्रैल 2025 को दिल्ली जाने एवं 11 अप्रैल को वापस सागर आने का एक और बिल लगाया है, जो 12,561 रुपये का है। इसमें भी आने जाने में सीमा उपाध्याय का नाम दर्ज है। साथ ही एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के रिटायरिंग रूम नंबर 5 का 8 अप्रैल 2025 का डबल रूम का भुगतान किया गया है। उमेश ने बताया कि जब ये दिल्ली अकेले गए थे और AIU के रिटायरिंग रूम में बिल ये बताते हैं कि वहाँ सिंगल और डबल रूम की अलग अलग व्यवस्था है, वहाँ इन्होंने अकेले होते हुए भी डबल रूम का भुगतान क्यों किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय ने सरकारी खर्चे से अपनी पत्नी को यात्रा करवाई और AIU के रिटायरिंग रूम में रुकवाया, जो नियमों के तहत गलत है।
ये पूरा जो मामला आपने बताया, जाने का, दिल्ली जाने का, रुकने का, ये पूरा क्या मामला है? भाई दिल्ली एक मीटिंग के लिए जो जाते हैं और जो लोग और इनके साथ गए हैं उनका टिकट सबका अलग अलग है। इनके टिकट मैंने प्रस्तुत किए हैं वहाँ पर, इनके आने जाने की व्यवस्था, वहाँ रुकने की, 2 रूम किस लिए लिए, और जो इनके साथ गए थे उनकी टिकट अलग हैं, उनके रुकने की व्यवस्था अलग है। उनने यूनिवर्सिटी से अपने लिए अलग से, भाई इनको यूनिवर्सिटी से जो पैसा मिलता है तो उन्होंने अपना टिकट अपना क्लेम करके अलग से पैसा लिया है, क्लेम मिलता है इन लोगों को। अब इनने ये 2 कमरे लिए किसको लिए? भाई यदि इनकी पत्नी बेटे के यहाँ रुकी थी तो क्या ये बेटे के यहाँ नहीं रुक सकते थे? क्या यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं बचा सकते थे? क्या 2 कमरे लेके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? बड़ा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वो जो आती है वो तो सामने दिखने लगती है। कौन कौन व्यक्ति हैं ये लोग जो गए थे, कहाँ गए थे, कौन लोग हैं, कहाँ रुके थे, अब क्या इसकी है? जानकारी तो आपको विश्वविद्यालय से पूरी मिलेगी और आप संबंधित अधिकारी से पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जानकारी ये देंगे वो बहुत अच्छे से देंगे। ये गए थे, किस लिए गए थे, क्या गए थे, इनको तो पत्र भी आया होगा, वहाँ से बुलाया गया होगा, किसी मीटिंग में भी गए होंगे या सरकारी काम के लिए गए होंगे, ये बहुत अच्छे से बताएंगे आप। तो आपने खुलासा किया है, क्या क्या तथ्य हैं आपके पास जिनके आधार पर खुलासा किया? कौन लोग हैं ये विश्वविद्यालय के, क्या गड़बड़ कर रहे हैं आर्थिक तौर पे? ये विषय ये है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद प्रत्येक वर्ष एक वित्तीय बैठक या फिर कोई शैक्षणिक सुधार के लिए एक बैठक दिल्ली में कंडक्ट की जाती है। उसमें यहाँ से प्रोफेसर या कुल सचिव की एक टीम 2 या 3 लोगों की जाती है। इस बार शायद 3 लोग गए थे, उनमें से कुल सचिव महोदय अपनी पत्नी को भी लेके गए थे। जब आप पत्नी को लेके गए थे तो विश्वविद्यालय द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि कुल सचिव जी महोदय की पत्नी अपने पुत्र के यहाँ रुकी थी। जब पत्नी पुत्र के यहाँ रुकी थी तो क्या कुल सचिव महोदय नहीं रुक सकते थे पुत्र के यहाँ? ये एक्स्ट्रा बिल लगाने का क्या कारण है? इसके लिए हमने रेलवे के टिकट्स, होटल्स के बिल्स और भी उनके जो आवक जावक का खर्चा हुआ है उसके पूरे बिल प्रस्तुत किए हैं। ये आपने आरटीआई से लिए थे? जी। तो वो क्या बता रहे हैं, बिल क्या शो कर रहे हैं? उसमें आने जाने के टिकट हैं कुल सचिव महोदय के, जाने के इंजीनियर जी के साथ हैं और वापस आने के पत्नी के साथ हैं, और सिंगल रूम और की जगह डबल रूम बेड की बुकिंग के होटल्स के बिल हैं। नियम क्या है? नियमानुसार जो आपके जिनको अलॉट हुआ है, जो इस मीटिंग के लिए गए हैं, जिनको वहाँ से अनुमति आई है, उन्हीं के लिए ये रूम्स बुक होंगे, उनका खाना पाने का बिल होगा। आप इसको फैमिली ट्रिप नहीं बना सकते क्योंकि ये एक ऑफिशियल ट्रिप है। तो ऐसी स्थिति कब आती है जब आदमी जो है ना नियमों को ताक पे रख के और फिर इतनी ज़्यादा मनमानी पे उतर आता है कि वो दिखाई देने लगता है? क्योंकि उनका डर खत्म हो गया कि हमारे ऊपर कोई जांच ही नहीं होगी। हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही कुल सचिव हैं। कौन है, क्या नाम है इनका कुल सचिव का? जी, सत्य प्रकाश उपाध्याय जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति सिंह शेखावत। क्या क्या तथ्य हैं आपके पास जिनके आधार पर खुलासा किया? कौन लोग हैं ये विश्वविद्यालय के, क्या गड़बड़ कर रहे हैं आर्थिक तौर पे? ये विषय ये है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद प्रत्येक वर्ष एक वित्तीय बैठक या फिर कोई शैक्षणिक सुधार के लिए एक बैठक दिल्ली में कंडक्ट की जाती है। उसमें यहाँ से प्रोफेसर या कुल सचिव की एक टीम 2 या 3 लोगों की जाती है। इस बार शायद 3 लोग गए थे, उनमें से कुल सचिव महोदय अपनी पत्नी को भी लेके गए थे। जब आप पत्नी को लेके गए थे तो विश्वविद्यालय द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि कुल सचिव जी महोदय की पत्नी अपने पुत्र के यहाँ रुकी थी। जब पत्नी पुत्र के यहाँ रुकी थी तो क्या कुल सचिव महोदय नहीं रुक सकते थे पुत्र के यहाँ? ये एक्स्ट्रा बिल लगाने का क्या कारण है? इसके लिए हमने रेलवे के टिकट्स, होटल्स के बिल्स और भी उनके जो आवक जावक का खर्चा हुआ है उसके पूरे बिल प्रस्तुत किए हैं। ये आपने आरटीआई से लिए थे? जी। तो वो क्या बता रहे हैं, बिल क्या शो कर रहे हैं? उसमें आने जाने के टिकट हैं कुल सचिव महोदय के, जाने के इंजीनियर जी के साथ हैं और वापस आने के पत्नी के साथ हैं, और सिंगल रूम और की जगह डबल रूम बेड की बुकिंग के होटल्स के बिल हैं। नियम क्या है? नियमानुसार जो आपके जिनको अलॉट हुआ है, जो इस
मीटिंग के लिए गए हैं, जिनको वहाँ से अनुमति आई है, उन्हीं के लिए ये रूम्स बुक होंगे, उनका खाना पाने का बिल होगा। आप इसको फैमिली ट्रिप नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक ऑफिशियल ट्रिप है। तो ऐसी स्थिति कब आती है जब आदमी जो है ना नियमों को ताक पे रख के और फिर इतनी ज़्यादा मनमानी पे उतर आता है कि वो दिखाई देने लगता है? क्योंकि उनका डर खत्म हो गया कि हमारे ऊपर कोई जांच ही नहीं होगी। हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही कुल सचिव हैं। कौन है, क्या नाम है इनका कुल सचिव का? कुल सचिव उपाध्याय जी। उपाध्याय जी। सत्यप्रकाश उपाध्याय। जी, सत्य प्रकाश उपाध्याय जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति सिंह शेखावत। वहीं इस संबंध में प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय से न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वहीं पीआरओ विवेक जायसवाल ने तीनों सवाल ले लिए हैं, मगर अभी तक उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे पहले ही मीडिया को बता चुके हैं कि कुल सचिव को 5,600 रुपये तक प्रतिदिन खर्च करने की पात्रता है। वहीं न्यूज़ ग्राउंड जीरो तीनों सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। अगली खबर में दिखाएंगे कि विश्वविद्यालय की ओर से क्या जवाब आया।